नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति जो न करा दे वो कम है। यहाँ शुचिता की बातें बेमानी हैं, यहाँ ईमानदारी की बातें बेमानी हैं, यहाँ सिर्फ वही बिकता है जो जीतता है। हम बात कर रहे हैं आज जौनपुर की। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह से आप सभी वाकिफ हैं। यूपी के डॉन एक नाम उनके लिए चला करता है। बेहद खूबसूरत हैं, बेहद दबंग हैं और तमाम उनका लंबे लंबे इतिहास रहे हैं। पिछले दिनों लखनऊ का चर्चित हत्याकांड में उनका नाम सामने आया था, तब ऐसा लग रहा था पुलिस उनके पीछे पड़ गई है। और लखनऊ का बहुत बहुचर्चित हत्याकांड था वो, शहर के बीचों बीच में हुआ था और पुलिस ने उनके बाद में ये पाया गया था कि उनके रिश्ते हैं। फिर पुलिस ने उनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया। फिर वो हाजिर हुए, जेल गए। एक लंबी लंबी कहानी है इसको लेकर। लेकिन इस बीच में मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो जाते हैं। फिर सरकार सोचती है कि मुख्तार अंसारी से सीधा मुचैटा कौन ले सकता है। तो एक नाम सामने आता है, वो नाम है धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मनों में माने जाते हैं। और उस समय पुलिस के एक बड़े अफसर ने मुख्यमंत्री को ये बात बताने की कोशिश करी कि मुख्तार से अगर कोई मुचैटा ले सकता है तो वो धनंजय सिंह ले सकते हैं। और एक लंबी लंबी जंग पुलिस के बीच में भी चली कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो। लेकिन लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को कोई दबाव बना नहीं पाया और उन्होंने 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया धनंजय सिंह पे और ये कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच में जिला पंचायत के चुनाव घोषित हो जाते हैं और तब सरकार की साख दांव पर लग जाती है। एक एक सीट जीतना का सवाल हो जाता है कि एक एक सीट जीतनी है। तब बात आती है जौनपुर की। धनंजय सिंह की पत्नी है श्री कला। 19 अगस्त 2019 को हैदराबाद में जेपी नड्डा जी ने उनको बीजेपी ज्वाइन कराई थी। एक दक्षिण के एक बड़े पैसे वाले समृद्ध परिवार से आती हैं वो। और ये माना जा रहा था कि धनंजय सिंह जी की बीजेपी की एंट्री का वो रास्ता बनी है। तो जौनपुर में धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी का जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन करा दिया और वो बहुत बड़े वोटों से जीत भी गई। तब भारतीय जनता पार्टी को समझ आया कि अगर जौनपुर जीतना है तो धनंजय सिंह की मदद लेना जरूरी है। विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह की और भारतीय जनता पार्टी की बात होते होते अटक गई। सुनील बंसल जी से मुलाकात हुई थी धनंजय की और वो एक सहयोगी दल के नेता के साथ गए थे धनंजय बात करने के लिए। लेकिन बात बनी नहीं थी क्योंकि बीजेपी डर रही थी कि धनंजय का आपराधिक इतिहास या इस तरह के मुद्दे उछलेंगे तो उसके दामन पे दाग लगेगा। हालांकि ये मुद्दे अब बीजेपी के लिए कोई मायने नहीं रखते क्योंकि तमाम ऐसे नाम बीजेपी में शामिल हैं। बनारस के ब्रजेश सिंह हैं, उनके भतीजे हैं। उनका तो धनंजय सिंह से भी लंबा आपराधिक इतिहास है, लेकिन वो बीजेपी में है तो अब ये बातें कोई मायना नहीं रखती। और साथ ही जब मुख्तार अंसारी को दबाने की, मुख्तार अंसारी को निपटाने की, मुख्तार अंसारी को प्रेशर में लेने की बात हो तो धनंजय से बड़ा नाम तो कोई और किसी को समझ में भी नहीं आता है क्योंकि दोनों के बीच में 36 के आंकड़े चल रहे होते हैं। कुछ महीने पहले जौनपुर का विधानसभा उपचुनाव की जिसकी मैं बात कर रहा था, धनंजय सिंह कोशिश करते हैं कि बीजेपी उनको प्रत्याशी घोषित कर दे। लेकिन एक बड़ा वर्ग चाहता है कि धनंजय सिंह को ना दिया जाए क्योंकि पूर्वांचल में धनंजय सिंह का जो कद बढ़ रहा है उससे भी बीजेपी के कुछ नेता परेशान रहते हैं उनसे कि धनंजय सिंह का कद इतनी तेजी से ना बढ़े। लॉबिंग होती है, हर जगह होती है, तो बीजेपी भी उससे अछूती नहीं है। तो जब बीजेपी इस अलायंस में भी धनंजय सिंह को टिकट नहीं देती है तो धनंजय सिंह निर्दलीय लड़ जाते हैं और बीजेपी धड़ाम हो जाती है। मेरे ख्याल से बीजेपी की उस चुनाव में जमानत भी जब्त हो गई और धनंजय सिंह निर्दलीय रहकर लगभग 70,000 वोटों से रह पीछे गए। वो दूसरे नंबर पर रह गए, लेकिन 70,000 वोट निर्दलीय को मिल जाना और बीजेपी का जमानत जब्त हो जाना, तो धनंजय सिंह ने साबित कर दिया कि वो जौनपुर का एक ऐसा मजबूत स्तंभ है जिनको साथ लिए बिना बीजेपी राजनीति नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी का भी मजबूत गठजोड़ है। उपचुनाव में लकी यादव सपा के जीते थे, वहाँ से पारसनाथ यादव के बेटे हैं वो। तो एक मजबूत स्तंभ है वहाँ पे समाजवादी पार्टी का। तो बीजेपी को समझ आ गया कि अगर ये सीट जीतनी है तो बिना धनंजय के नहीं जीती जा सकती। अब धनंजय को शामिल कैसे करें? लखनऊ पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था
और उधर उनकी पत्नी को जितवाना भी है, वरना समाजवादी पार्टी जीत जाती है वहाँ से। तो एक बाया मीडिया निकाला गया। बाया मीडिया भी इतना परफेक्ट निकाला गया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यह तय किया गया कि सहयोगी दलों को 2 सीट देनी है, तो क्यों ना उसमें से एक धनंजय को दे दी जाए। अपना दल को 2 सीट मिली, उसमें एक जौनपुर दे दी गई। और उसके बाद में उनके अपना दल और बीजेपी की जो प्रत्याशी थी वो रीता पटेल थी, उनको टिकट दे दिया गया। और बताया जाता है कि ये भी धनंजय के कहने पे किया गया। धनंजय और अपना दल की क्या डील थी, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। एक बड़ी आर्थिक डील जो करोड़ों रुपए में थी, उसकी भी होने की बात सामने आई। पुष्टि करने को ऐसी बातों की कोई तैयार नहीं होता, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये बात चर्चा आम है कि धनंजय सिंह ने करोड़ों रुपया अपना दल के प्रत्याशी को, अपना दल के नेता को दिया कि वो सीट जो है, वो टिकट उनके मर्जी से दिया जाए, और वही हुआ। हालांकि इसकी पुष्टि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये राजनीतिक चर्चाएं हैं इस तरह की। लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम होता है वो इन सारे चर्चाओं की पुष्टि करता है, क्योंकि अपना दल की जो प्रत्याशी थी रीता पटेल, उन्होंने भी अपना वोट धनंजय जी की पत्नी श्रीकला रेड्डी को दे दिया। आप सोच सकते हैं, बीजेपी 2 सीट छोड़ती है अपने अलायंस के लिए, अलायंस का पार्टनर जो होता है वो धनंजय की पत्नी को अपना वोट दे देता है। पूरा चुनाव चलता रहता है, धनंजय खुलेआम कैंपेनिंग करते रहते हैं, लोग सवाल उठाते रहते हैं, ये तो इनके ऊपर तो इनाम घोषित है, लेकिन जो सरकार जिस पे मेहरबान, तो फिर गधा पहलवान, तो वो तो बहुत बड़े बाहुबली हैं, डॉन हैं, तो उनकी तरफ भला कौन देख सकता है। तो धनंजय सिंह ने आज अपनी पत्नी को रिकॉर्ड वोटों से जितवाया। भाई बीजेपी से बगावत करके नीलम सिंह उतरी थी, उनको 28 वोट मिले, और समाजवादी पार्टी की निशी यादव को 12 वोट मिले। 83 में से 43 वोट इनकी पत्नी, धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी को मिली। तो जाहिर है धनंजय सिंह ने अब जौनपुर में अपना कद बढ़ा के साबित कर दिया कि जौनपुर की राजनीति अब धनंजय के बिना नहीं होगी। आज के जिला पंचायत नतीजों से बात साबित होगी कि पूर्वांचल में अब विधानसभा चुनाव में जब बाहुबल की बात होगी, तो धनंजय सिंह ने अपनी ताकत इस हद तक बढ़ा दी है कि जौनपुर और आसपास के कुछ जिलों को धनंजय सिंह प्रभावित करेंगे। लेकिन बीजेपी में फिर वही समस्या आएगी कि कोई बड़ा ठाकुर नेता जब सर्वाइव करता है, तो दूसरे ठाकुर नेता उसके कद को कम करने में लग जाते हैं, ऐसी चर्चाएं रहती हैं। तो धनंजय सिंह के सामने चुनौती होगी कि किस तरह वो अपने ऊपर लगे इन जो दाग हैं उनके दामन पे, उससे वो कैसे उभरे। धनंजय सिंह ने व्यक्तिगत बातचीत में कहा कि उनको ये फंसाने की साजिश है, और उस हत्याकांड में उनका कोई हाथ नहीं था। अजीत सिंह हत्याकांड में उनका नाम घसीटा जा रहा है, इस तरह के तमाम तर्क दिए। लेकिन आमतौर पर लोग तर्क देते भी हैं, और कोई ये नहीं कहता कि वो हत्याकांड में शामिल है। लेकिन धनंजय ने ये बात कही कि मुझे गलत तरीके से विरोधी फंसा रहे हैं, मेरे को लगातार परेशान कर रहे हैं। और बात भी थी, इससे पहले भी एक धनंजय फिरौती वाले मामले में, उसमें तो लग भी रहा था कि पुलिस ने जानबूझ के कुछ इनको परेशान किया, इनके कद को कम करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक बात और सामने आई, संघ चाहता है कि धनंजय का नाम बढ़े, आगे धनंजय आगे बढ़े। उसके पीछे पृष्ठभूमि में यह है कि पूर्वांचल में कृष्णानंद राय जो विधायक थे बीजेपी के, उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी, और आरोप मुख्तार अंसारी के साथियों पर लगा था, मुख्तार अंसारी पर लगा था। संघ को लगा कि उनका एक हिंदूवादी नेता को एक मुस्लिम नेता ने मार दिया, तो ये कहीं ना कहीं संघ को अपने ऊपर बड़ी चोट, बड़ी आहत लगती है। तो बात जब चलती है कि पूर्वांचल के 7-8-9 जिले जो मुख्तार अंसारी के प्रभाव में हैं, अगर कोई उनसे निपट सकता है, कोई उनसे अलग कर सकता है, तो वो धनंजय सिंह है। तो धनंजय ने कई मामलों में प्रूव भी किया है कि उन्होंने मुख्तार अंसारी के सामने आकर मुकाबला किया है, मुख्तार अंसारी के नेक्सस को तोड़ा है। तो जाहिर है संघ की पसंद भी धनंजय है, क्योंकि वही अकेले नेता है पूर्वांचल के जो ब्रजेश सिंह के साथ मिलकर मुख्तार के गैंग को तोड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यही कारण रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सफाई के साथ जौनपुर में खेला किया, अपने ऊपर बदनामी भी ना हो और टिकट भी मिल जाए, अपना दल को कुछ आर्थिक सहयोग भी हो जाए। अपना दल जो बहुत मंत्री पद के लिए मारी कर रहा है कि हमें मंत्री पद चाहिए, शायद इस डील के बाद कुछ इनके स्वर कम हो जाए, अपना गेम हो जाए। तो जौनपुर की सीट आज दिन भर बहुत चर्चा में रही। तो आज का ये समीकरण था, मैंने सोचा आपको बताऊं। ये सच कहीं नहीं बताएगा, तो देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों से करिए कि वो सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, और एक दूसरे को बताएं कि यही चैनल है जहाँ पे आपको सच मिलेगा। थैंक यू।